हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन से डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल एंड ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन. तो यहाँ पर देखिए आपको जो बेसिकली किसके बारे में अंडर ग्रेविटी मोशन के बारे में कह रखा है. तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर कि आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा क्या होगा, ये होगा बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी, या कह सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा. तो यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल की कंडीशन में, इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, केवल एक अगर अंडर ग्रेविटी नीचे की ओर जा रहा है. तो सपोज कर इसको मान लीजिए अपन ने किसी हाइट से रिलीज़ किया, रिलीज बोल देते कि ग्राउंड से एच हाइट के ऊपर रखा हुआ आपके पास है और यहाँ से इसको रिलीज़ कर दिया. तो अब देखिए यहाँ पर पूछा कि आपसे कि इसके मोशन को बताना है, किस तरीके से होगा, पोजिशन टाइम ग्राफ बताना है. तो जैसे रिलीज़ करेंगे तो यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. और जो इस पर एक्सेलेरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर वर्टिकल डाउनवर्ड. यानी कि ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस जी लिख सकते हैं. और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें कि आपके पास जैसे ये यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, यानी कि बॉल को रिलीज़ किया जा रहा है, तो इसके डाउनवर्ड डालेंगे तो नेगेटिव होगा आपके पास और अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव. तो जैसे रिलीज़ करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, एक्सेलेरेशन किस क्या था, जी के बराबर, जिसकी वजह से नीचे की ओर आएगा और नीचे की ओर आएगा तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और आपका जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है. तो मीन्स क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी आपके पास, वेलोसिटी इंक्रीजेज. और क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में. बिकॉज वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन. यानी कि जब दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. और अपोजिट होंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी. तो बोल देते कितने टाइम बाद ग्राउंड को हिट करेगा. तो यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है आपके पास, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं पर. तो एस क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है और नीचे की ओर दे रखा है जिसको लिखेंगे माइनस एच. तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यानी कि सिंपल बचेगा हाफ, और ए की वैल्यू क्या है, माइनस जी के बराबर, तो माइनस जी टी स्क्वायर. यानी कि आपके पास क्या होगा, एच हो जाएगा एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जैसे एच बढ़ेगा यानी कि पार्टिकल आपका डाउनवर्ड जाएगा, उसकी जो हाइट है आपके पास यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा, बढ़ता रहेगा और नीचे की ओर जाते जाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल में एच के बराबर हो जाएगा. तो किसी भी टाइम टी पर कितनी डिस्प्लेसमेंट चल जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर. और अपने को ये बताना पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है इसका. तो देखिए यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें, मान लेते पोजीशन को एक्स लिखें और टाइम टी है आपके पास. तो इनिशियली मान लीजिए ओरिजिन यही है आपके पास, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में. या ऐसे कह सकते हैं रेफरेंस ये है, तो यहाँ पर आपका पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है. दो तरीके से बनाया जा सकता है. अगर आप चाहे तो अपन ओरिजिन ओरिजिन किसको यहाँ पर मान भी किसको रहे, ओरिजिन इसी पॉइंट को मान रहे हैं, यानी कि जहाँ पर आपका पार्टिकल इनिशियल रखा ग्राउंड से एच हाइट पर. तो यानी कि अपन यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि ओरिजिन इसको माना है तो एक्स इक्वल टू जीरो अपना यहाँ पर होगा. अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और यहाँ देखिए जो ग्राफ होगा आपका एच और टी के बीच में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ये पैराबोला बनेगा. क्योंकि एच की पावर वन है और टी की पावर टू है, तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है आपके पास. और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है. तो यानी कि आपके पास धीरे धीरे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा पैराबोलिकली इस तरीके से. और किसके बराबर पहुँचेगा, जो आपकी ग्राउंड पे हाइट दे रखी है किसके बराबर, माइनस एच के बराबर. तो ये होगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये कैसा होगा, पैराबोलिक होगा. तो इसका रेफरेंस अगर मान लीजिए अपने इसको ओरिजिन माना है तो यानी कि रेफरेंस अपना जीरो यहाँ पर है. उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, पैराबोलिक मोशन करेगा इस तरीके से, और कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम माइनस एच तक जाएगा. तो ये होगा आपका पोजीशन टाइम ग्राफ. होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक.